नमस्कार, बिट्स न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट से जुड़े वो मिथक जो सदियों से बने हैं उनकी मुसीबत। एक दिन सरहस के मेल बॉक्स में एक अजनबी लड़की का ईमेल आया। उस अजनबी ने सवाल किया था कि क्या वो कुमारी है। वो पहले बार था जब सरस ने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसे उन्होंने वजाइना सेल्फी का नाम दिया। उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आया कि वो कैसे जवाब दे। उस वक्त सरस अरबी भाषा के लव मैटर्स नाम का फेसबुक पेज की एडमिन थे। इस फेसबुक पेज के जरिए सोशल मीडिया पर रिश्तों और सेक्स संबंधी तालीम अरबी जबान में दी जाती है। सरहस ने बताया, उस अजनबी लड़की ने बताया कि अब तक वो एक रिश्ते में थी और अब उसकी सगाई हो रही है। वो इससे पहले ये तय कर लेना चाहती थी कि उसका कोमर्ज भंग तो नहीं हुआ है। ये बताने के बाद सरहस थोड़ी देर रुकती है और फिर कहती है, मैं माफुब्तहा नाम का इस शब्द से बहुत नफरत करती हूँ। उस अजनबी लड़की ने अपनी योनि की तस्वीर भेजकर पूछा था कि क्या वो मफुब्ता है और क्या उसका हाइमेन खुल गई है। असल में वो अजनबी लड़की सरहस से पूछना चाह रही थी कि क्या वो उनका हाइमेन देख पा रही है। साथ ही कहा वो उन्हें बता सकती है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी समाज में शादी का वक्त कुंवारी होने का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने बताया था कि शादी के बाद उनके पति उनकी कुंवारी होने का सबूत हाइमेन के फटने से निकलने वाले खून का रूप से देखना चाहता है। मालूम है कि किसी लड़की के हाइमेन का ठीक होने पर माना जाता है कि उन्होंने अब तक सेक्स नहीं किया है और उनका कोमर्ज सुरक्षित है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2018 में कोमर्ज जांचने का इस तरीका के मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया था। लड़कियों के ऐसे इम्तिहान कई तरीका से किया जा सकता है, मसलन योनि छूकर हाइमेन जांचना या योनि का लचीलापन देखना या फिर सुहाग में सेक्स के बाद चादर पर गिरे खून की धब्बे का देखना और उसे रिश्तेदारों को दिखाना। भले इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के कोमर्ज एक सामाजिक मिथक हो, फिर भी दुनिया भर का करोड़ों लोग मानते हैं कि किसी भी महिला का सेक्स संबंध का इतिहास उनके हाइमेन से पता चला जाता है। करोड़ों लोग मानते हैं कि किसी मर्द से पहली बार संबंध बनाने के दौरान लड़की की योनि से खून निकलना जरूरी है। जाहिर है कि इनमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं है, फिर भी ऐसा अंधविश्वास हम तमाम समाजों और धर्मों का बीच पाते हैं। मैंने अपनी किताब लूजिंग इट सेक्स एजुकेशन फॉर 21 सेंचुरी में हाइमेन के इस मिथक का विस्तार से बताने की कोशिश की है। इसमें उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की गई है जो सरहस जैसे लोग पूछता है। इसमें बताया गया कि आखिर कब, कहाँ और किसने ऐसा मिथक गढ़े और उन्हें बढ़ावा दिया। ये भी बताया गया है कि क्या इस यकीन की सदियों में चले आने वाले जो सत्य नहीं है, जिसका वैज्ञानिक शोध का भी कमी है। हालांकि मैंने पाया कि हाइमेन से जुड़े मिथक तोड़ने वाले बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च किया गया है, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि कई डॉक्टर पहली बार सेक्स करने पर हाइमेन की फटने और खून निकलने के वाले विचार को बढ़ावा देता है। जनता द्वारा चुने गए बहुत से साधन में भी ऐसा बातों पर अपनी मुहर लगाते हैं। दुनिया का ऐसा कई इलाका में सेक्स एजुकेशन में हाइमेन का बारे में सटीक जानकारी की पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिट्स न्यूज़ 24/7।